नमस्ते छात्रों, क्लास 8th में हम कर रहे हैं तृतीय पाठ है डीजी भारतम यानी डिजिटल इंडिया। इससे पहली वाली वीडियो में हमने चैप्टर की हिंदी शुरू की हुई है। हाफ चैप्टर हम कर चुके हैं। लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर डीजी भारतम डिजिटल इंडिया। इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं कि मोबाइल के द्वारा हम अपने सारे काम किस प्रकार से पूरे कर रहे हैं। आज मोबाइल हम सब की कितनी ज़रूरत बन गया है। तद दिनम न अति दूरम यदा वयम हस्ते एकमात्रम चल दूरभाषयंत्रम आदाय सर्वाणि कार्याणि साधितुम समर्थाः भविष्यामः। तद दिनम वह दिन न अति दूर बहुत दूर नहीं है यदा जब हम सब हाथ में एकमात्र केवल मोबाइल फ़ोन लेकर सभी कार्य सिद्ध करने में समर्थ होंगे। वह दिन बहुत दूर नहीं है जब हम सब हाथ में केवल फ़ोन लेकर यानी मोबाइल फ़ोन लेकर सभी कार्य सिद्ध करने में समर्थ हो जाएंगे। वस्त्रपुट के रुपया का नाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्रपुट के होता है बेटा जेब, हमारी कपड़ों की जेब। जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी, यानी एक ऐसा समय आ जाएगा जब हमें अपनी जेब में रुपये लेकर चलने की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यन्यों आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक और चेकबुक आदि की भी आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानां समाचार पत्राणां अनिवार्यता समाप्त प्राया भविष्यति। पढ़ने के लिए पुस्तकों की और समाचार पत्रों की आवश्यकता लगभग समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः कर्गदस्य वा नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम। नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम शब्दकोशस्य वा अपि आवश्यकता न भविष्यति। लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका अथवा कागज की और नए ज्ञान को समझने के लिए डिक्शनरी की, शब्दकोश यानी डिक्शनरी की भी आवश्यकता नहीं होगी। लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका अथवा कागज की और नए ज्ञान को समझने के लिए डिक्शनरी या शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी। अब भी कर रहे हैं बेटा ये अब काम। डिक्शनरी लगभग सबने बंद कर दी है और हम मोबाइल पर गूगल से ही सब कुछ पता कर लेते हैं। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकता अनुभूति अपि न भविष्यति। अपरिचित यानी नए रास्ते को जानने के लिए मार्गदर्शक की अथवा मानचित्र की आवश्यकता भी नहीं होगी। अपरिचित मार्ग को समझने के लिए मार्गदर्शक की मानचित्र की आवश्यकता अनुभव नहीं होगी। एतत् सर्वम् एकेन एव यंत्रेण कर्तुं शक्यते। यह सब एक ही यंत्र से किया जा सकता है। शाकादि क्रियार्थम फलकर्यार्थम विश्राम गृहेषु कक्षं सुनिश्चितं कर्तुं चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं विद्यालये महाविद्यालये च अपि शुल्कं प्रदातुं। शाकादि क्रियार्थम फल आदि सब्जी आदि खरीदने के लिए, फल कर्यार्थम फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम, यहाँ कर्तुम के बाद कोमा आएगा बेटा। विश्राम गृहेषु यानी होटल में बेटा, आराम गृहों में कमरा निश्चित करने के लिए, अस्पताल में फीस देने के लिए, विद्यालय स्कूल और कॉलेज आदि की भी फीस देने के लिए। किम बहुना दानम अपि दातुम चल दूरभाषयंत्रणम एव अलम। किम बहुना और बहुत क्या कहें, दान आदि देने के लिए भी मोबाइल यंत्र ही पर्याप्त है। शाक आदि क्रियार्थम मतलब सब्जी खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए, होटल में कमरा निश्चित करने के लिए, अस्पताल में फीस देने के लिए, स्कूल और कॉलेज की भी फीस देने के लिए
और बहुत क्या कहें, दान आदि देने के लिए भी मोबाइल यंत्र ही पर्याप्त हैं। डीजी भारतम इति अस्यां दिशि वयं भारतीयाः द्रुतगत्याः अग्रे सामः। डिजिटल भारत, इस दिशा में हम भारतीय तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। डिजिटल भारत, इस दिशा में हम भारतीय तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। ये हो गई है बेटा हमारे 3rd चैप्टर की हिंदी कंप्लीट। हमने इसको विद हिंदी चैप्टर को रीड कर लिया है। आप सब ध्यान से इस वीडियो को सुनेंगे और चैप्टर को समझेंगे। क्लियर है बेटा? थैंक यू बेटा।